मैं केवल जड़, तना और कोई पेड़ नहीं हूँ, बल्कि गुलामी की जंजीरों से लेकर आज़ाद भारत तक का सफ़र तय किया है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कीर्ति गौतम। मेरे और न्यूज़ प्लस की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जहां पर 133 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा दी गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानपुर में नाना राव पार्क की, जहां पर 133 स्वतंत्रता सेनानियों को सजा दी गई थी, वो भी फांसी की। 1857 से लेकर 1947 तक हुई क्रांति में कानपुर का भी एक अहम योगदान रहा है। अब हम आपको उस जगह पर लेकर आए हैं जहां पर 133 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। ये पूरा जो एरिया है, ये आप देख सकते हैं, ये शहीद स्थल है। यही वो जगह है जहां पर हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपनी जान न्यौछावर करी थी। और अब हम आपको दिखाते हैं, इसे बूढ़ा बरगद कहा जाता है। यहीं पर 133 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस स्मारक पर जहां पर जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे उनके बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। बूढ़ा बरगद आप देख सकते हैं। शहीद उपवन, आपको बता दें कि यहाँ पर 4 जून 1857 का वो दिन जब मेरठ में सुलगी आज़ादी की चिंगारी कानपुर में शोला बन गई थी। मैंने नाना साहब की अगुवाई में तात्या टोपे की वीरता देखी, रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान देखा और देखी अजीमुल्ला खां की शहादत। तो आप देख सकते हैं कि ये वही स्मारक है जिस पर उन क्रांतिकारियों के बारे में लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है बूढ़ा बरगद। इस बरगद को नाम दिया गया है बूढ़ा बरगद। यहीं पर 133 क्रांतिकारियों ने अपनी जान इस देश के लिए न्यौछावर कर दी थी। यहीं के नाना राव पार्क ने वो मंजर देखा जब अंग्रेजी हुकूमत ने आज़ादी की चिंगारी को बुझाने के लिए 133 वीर क्रांतियों को एक ही बरगद पर फांसी पर लटका दिया था। वो बरगद आज इस मिट्टी में नहीं है, लेकिन उसकी छांव में बहा लहू और गूंजती हुई जय हिंद की आवाजें आज भी इस हवा में महसूस होती हैं। आज हम उसी कुर्बानी, उसी शौर्य और उसी क्रांति की गाथा को आपको सुनाने जा रहे हैं, या यूं कहें कि इस स्थल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। 1857 में जब एक क्रांति हुई थी, तब पूरे देश में एक अंग्रेज़ों के खिलाफ रोष था और जगह जगह वहाँ झांसी की रानी, यहाँ नाना राव पेशवा, ये सब एक्टिव थे। उसी ज़माने में यहाँ पर जब आगे लोग बढ़े तो लोगों को जो है अंग्रेज़ों ने मार काट मचा के वही बरगद पर टांग दिया था, टांग के वहाँ पर फांसी दे दी थी। तो बरगद ऐतिहासिक बरगद था जो अब नहीं है, लेकिन वो जगह अभी है। तभी हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों को भी मारा था और मार कर वही जहाँ पर तात्या टोपे की मूर्ति इस समय लगी, वहाँ पर एक कुआं था। उस कुएं में सैकड़ों मजदूर, उसमें सैकड़ों अंग्रेज उसमें डाल दिए गए थे। तो उसमें डाल दिए गए थे तो और अंग्रेज़ों ने उन्हीं की तमाम, जो बाहर भी तमाम पड़े थे, वहाँ पर कब्रें बनाई थी और कुएं में जो पड़े थे
उनकी स्मृति में उसको उसका नाम दिया था मेमोरियल बेल दे के, उसको बाकायदे सुसज्जित करके उन्होंने अंग्रेजों ने बनाया था। ये उसका ऐतिहासिक है। बूढ़ा बरगद हमारे कानपुर का एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षेत्र है और बहुत ही गौरवपूर्ण स्थल है हमारा वो, जिसमें कि करीब 100 से भी ऊपर लोगों को वहाँ पर उस पेड़ के उसमें फांसी दी गई थी। और ये लगभग ये बात है 1888 के आसपास की लगभग की बात, 57 के समय में उसको 1857 के समय में ही उनको जो बंदी बनाए गए थे हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। उस स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ पर नाना राव पेशवा के संग में जो लोग हुआ करते थे, उन लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था मेस्कर घाट के पास से। मेस्कर के घाट के पास से जब वहाँ पर अंग्रेज़ों की नाव में जब वहाँ पर डुबो दी गई थी, उस अंग्रेज़ों की एक नाव जा रही थी, उसमें अंग्रेज़ लोग उसमें पार कर रहे थे। तो नाना साहब ने कहा कि इनको जाने दो, लेकिन नाना साहब के लोग नहीं माने और उनकी अंग्रेज़ों की नाव को डुबो दिया। दूसरी नाव में उनके अंग्रेज़ों के बच्चे थे, उनकी औरतें थी, लेकिन नाना साहब ने पूर्ण रूप से उनकी नाव को डूबने नहीं दिया। बोले महिलाओं और बच्चों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी इन अफसरों से लड़ाई है, अंग्रेज़ों से लड़ाई है। उसके बाद में जो अंग्रेज़ अफसर जो डूबे थे, उनके उस नाव के डुबोने के आरोप में जिन हमारे सेनानियों को हमारे यहाँ से गिरफ्तार किया गया था, उन सेनानियों को हमारे यहाँ पर बूढ़ा बरगद में हमको फांसी दी गई थी। और उस बूढ़े बरगद में जो एक तरीके से सारी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आत्माएं उसमें बसती हैं हमारी। उस आत्माएं बसने के कारण आज वो पेड़, आज वो लोग कहते हैं कि वो गिर चुका है, लेकिन गिरने के बाद में फिर वो से अंकुरित हमारा वो पेड़। अच्छा, क्या आपको लगता है कि युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानना चाहिए? स्वतंत्रता संग्राम से सेनानियों के बारे में बिल्कुल जानना चाहिए। उनको ये जानने से उनको ये होगा कि किस प्रकार से हमारे देश में उन्होंने कितनी परेशानियों के बाद में, कितनी यातनाएं सहने के बाद में उन्होंने इस आज़ादी को पाया है, किस ईमानदारी के साथ में उन्होंने अपने माता पिता, बच्चों, भाइयों सबको एक किनारे करके उन्होंने हमारे देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं। उस प्राण न्यौछावर जो किए हैं, तो हमारा युवा वर्ग उससे प्रेरणा लेगा कि हमको हमारे देश की माटी के लिए हमको क्या करना है, उसके प्रति उसमें ईमानदारी आएगी। सर्वप्रथम बात जो है कि देश के प्रति ईमानदारी की भावना युवा में आएगी, यदि उनके बलिदान को समझेगा। और ईमानदारी के अलावा वो शिक्षित होने का प्रयास करेगा कि अन्य शिक्षित लोग हमारे ऊपर किसी प्रकार से बरगला के हमारे लोगों को फिर से ना प्रताड़ित कर सकें। और इसी प्रकार से समाज के लिए भी वो काम करेगा। उसके बारे में कुछ बताएं। ये तो बहुत पुराना और बहुत बरसों पुराना ये बूढ़ा बरगद का पेड़ है। मुझे याद है आज से 30-40 साल पहले जब हम लोग जाते थे मॉर्निंग वॉक करने, तब वहाँ बहुत से हमारे स्वतंत्र सेनानी बुजुर्ग लोग बैठे रहते थे और उन्हीं लोगों के बीच में सुना करते थे कि यहाँ फांसियाँ दी गई हैं। और देखते देखते 340 साल बीत गई है। अभी कुछ दिन ही पहले ये गिरा है ख़त्म, उसको बहुत अच्छा बना दिया। और आज भी बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठते हैं वहाँ, आपसी चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी लोग भी रहते हैं। अब शायद गिनती के ही कितने बचे होंगे स्वतंत्रता सेनानी, मगर हाँ वो एक नाम है। एक उसको चाहिए सरकार को कि उसको एक ऐसा स्थल बना दे कि वो सदा एक यादगार बनी रहे। अच्छा, मैं वहाँ पे मौजूद है तो उसकी देखभाल और संरक्षण के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे करनी चाहिए? थोड़ा सा तो जब से गार्डन बन गया है उसको थोड़ा सही करा दिया गया, अगल बगल कर दिया गया। हम चाहते हैं उसको एक ऐसा नाम दे दिया जाए, कुछ क्या बोलते हैं संग्रहालय टाइप का, या कुछ ऐसा वहाँ बना दिया जाए। उसके बारे में थोड़ा जीवनी लिख दिया जाए, तो जो आज का युवा वर्ग जो नहीं गया है जाए तो जाने कि इसके बारे में क्या है। तो हम चाहते हैं वहाँ उतनी दूर एक संग्रहालय टाइप का नगर निगम के अंतर्गत आता है बना दें, जिससे वहाँ पे लोग जाएं, उसके बारे में जानकारी। आपको क्या लगता है कि क्यों युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानना चाहिए? क्यों नहीं जानना चाहिए? उन्हों के बदौलत आज हम लोग ये सुख भोग रहे हैं, देख रहे हैं, नई ज़िंदगी देख रहे हैं। जो रहा उनके सामने वो देख रहा।
आने वाले कल बच्चे जाने तो कि ये जो हमारे आप लोग के सामने इतने इतने महान हस्तियाँ थे, इसमें कुछ लोगों के बारे में हम जानते होंगे, पढ़े होंगे, कुछ लोगों के बारे में आज भी नहीं जानते। आने वाला पीढ़ी तो बिल्कुल ही नहीं जानेगा इनके बारे में क्या। तो जब तक हम आप लोग कोई यादगार नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो जानेंगे क्या होता है। आप भी हैं, आप लोग जब कुछ ऐसा दे जाएंगे तभी तो आने वाली पीढ़ी उसके बारे में जानकारी चलेगी। 4 जून 1857 का वो दिन जब मेरठ में सुलगी आज़ादी की चिंगारी कानपुर में शोला बन गई। मैंने नाना साहब की अगुवाई में तात्या टोपे की वीरता देखी, रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान देखा और देखी अजीमुल्ला खां की शहादत। देश की आज़ादी के दीवानों पर क्रूर और दमनपूर्ण कहर ढाए जाते थे। अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी, जिसे देशवासी दहल उठे थे। तो आपने देखा कि ये वही जगह है जहां पर क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया था। इसे बूढ़ा बरगद के नाम से जाना जाता है। कानपुर के क्रांतिकारी देश को आजाद कराने का मन बना चुके थे। कानपुर में नाना राव ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव उखाड़ दी थी। अंग्रेज कानपुर छोड़कर इलाहाबाद की तरफ चले गए थे। वहीं कानपुर में अंग्रेजों की हिंदुस्तानी बीवियों के लिए बीवी घर बना हुआ था। जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो उस बीवी घर में मौजूद लोगों को मार दिया गया था। उनको किसने मारा, अभी तक इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन फिर अंग्रेजी हुकूमत ने इसका बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों पर जुल्म बरसाए थे। तभी 133 क्रांतिकारियों को नाना राव पार्क स्थित इस बूढ़ा बरगद पेड़ पर फांसी की सजा दी गई थी। तभी से इस बरगद को बूढ़ा बरगद के नाम से जाना जाने लगा। आज देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। हम पूरे देशवासी, भारतवर्ष के पूरे देशवासी इस दिन को बड़े ही धूमधाम से एक जश्न की तरह मनाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नौशाद के साथ कीर्ति गौतम, न्यूज़ प्लस कानपुर।